Morning, children. How are you all? Mm, I hope you all fine and doing well at your home. एंड बच्चों, उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आप जल्दी ही हमसे मिलेंगे, जल्दी हमारी मुलाकात होगी और हम हमारी क्लास में पहले के जैसे ऐसे ही क्लासेस लेंगे। ओके। और जब भी आप आएंगे उम्मीद करती हूँ अच्छे से, जितना भी हम लोग ऐसे पढ़ा रहे हैं तो उसको रिवाइज कर कर आएंगे, उसको समझ कर आएंगे और बहुत ही अच्छे से उसको एक्सप्लेन भी कर पाएंगे मेरे सामने। तो मैं आपसे इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगी जिसका जवाब आपको देना होगा। ओके। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, एक बार फिर से इस बात पर डिस्कस कर लेते हैं। हम इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं और उसके टोटली हाफ चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। हाफ चैप्टर कर लिया है ना, यानी कि मॉड्यूल नंबर 6 तक। और यहाँ जो चैप्टर है उसके 12 मॉड्यूल्स है। तो मॉड्यूल नंबर 7 आज की क्लास में पढ़ेंगे। हमने किस तरह से कंपेयर किया, ठीक है, इनकम को, ये पढ़ा ना हमने, अच्छे से जाना कि जो इनकम होती है किस तरह से अलग अलग होती है और इसके बेसिस पर, इकोनॉमिकली बेसिस पर किस तरह से जो लोग होते हैं यानी कि उनके गोल्स और एक्सपेक्टेशंस क्या क्या होती हैं उनके बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। सो इन दिस क्लास वी लर्न अबाउट क्या पढ़ेंगे हम टुडे। वी विल डिस्कस अबाउट द क्राइटेरिया एंड द अदर बेसिस, ठीक है। और इसी को हम आगे 2 मॉड्यूल्स में कंप्लीट करेंगे। एक मॉड्यूल में नहीं होगा क्योंकि इसका जो टॉपिक है बच्चों वो थोड़ा सा लेंदी है। ओके। तो जो लेंदी होने की वजह से उसको हम लोग क्या करेंगे, आगे के मॉड्यूल्स में भी डिवाइड करेंगे। तो इसको हम 7 और 8 चैप्टर में, 7 और 8 मॉड्यूल में, दोनों मॉड्यूल में कंप्लीट करेंगे। ओके। तो कंटिन्यूस रखेंगे इसको 8 मॉड्यूल में भी, और इसका फर्स्ट पार्ट हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे और सेकंड पार्ट नेक्स्ट क्लास में। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास और जानते हैं क्राइटेरिया किसका, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ओके। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं 7th मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे इनकम एंड अदर क्राइटेरिया का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे 8 मॉड्यूल में, जो हम इसी क्लास में कंप्लीट करेंगे। सो फार वी हैव अंडरस्टूड दैट इनकम एक बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, ठीक है, या एस्पिरेशनल गोल है, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम इनकम देयर आर सम अदर इम्पोर्टेंट गोल्स, ठीक है, जिसके लिए पीपल्स एस्पायर करते हैं। और वो हैं, क्या हैं बताओ, तुम्हें तो याद होना चाहिए कि जो हम कहते हैं, जैसे कि जो एस्पिरेशंस हमने पढ़े थे, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, ठीक है, इस तरह के एस्पेक्ट्स होने चाहिए और बहुत सारे एस्पेक्ट्स। ओके। और इस मॉड्यूल में वी विल डिस्कस अबाउट सच एट्रीब्यूट्स जो इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं हर पर्सन के लिए, ठीक है, अदर देन इनकम। तो हम ये डिस्कस करेंगे क्या कि एट्रीब्यूट्स जो ज़रूरी हैं हर पर्सन के लिए अदर देन इनकम। सो अब तक हमने जितने भी मॉड्यूल्स किए हैं उसमें हमने क्या जाना बताओ, एज फार एज आइडियाज़ एंड पर्सपेक्टिव्स फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। इस बारे में क्या जाना इस मॉड्यूल में, हमने ये समझा कि व्हेन वी लुक एट द गोल एंड एस्पिरेशन फॉर इंडिविजुअल, हम ये देखते हैं कि अपार्ट फ्रॉम इनकम अदर एट्रीब्यूट्स भी ज़रूरी है इंडिविजुअल के लिए, जैसे कि हमने पिछले मॉड्यूल्स में पढ़ा था ना। फॉर एग्ज़ाम्पल इक्वल ट्रीटमेंट, रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी, ये सब कुछ भी ज़रूरी होना चाहिए, ठीक है। ठीक इसी तरह जब हम नेशन या किसी पर्टिकुलर रीजन के बारे में सोचते हैं तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट वी सी दैट बिसाइड्स इनकम देयर आर अदर
सम एटीट्यूड्स पीपल या सिटीजन्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड मीनिंगफुल है। ठीक, अब ये क्वेश्चन पुटअप होता है कि व्हाट आर दोज इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। ओके, तो वो कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो कि किसके हैं अपार्ट फ्रॉम इनकम। ठीक है, तो जैसा कि हमने जाना, ठीक, तो बताओ, सोचो, चलो हम ही समझा देते हैं, तुम लोग दिमाग ही नहीं लगाते हो। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे 2 एग्जांपल्स के थ्रू। ठीक है, और ये एग्जांपल्स टैबुलर फॉर्म में दिए गए हैं। चलिए चलते हैं और एग्जामिन करते हैं। सबसे पहले टेबल 1.3 जो आपकी टेक्स्ट बुक में है और अभी जो है आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, तो स्क्रीन पर दिया गया जो टेबल है वो क्या शो करता है, वो शो करता है पर कैपिटल इनकम ऑफ 3 स्टेट। कौन कौन से स्टेट्स? हरियाणा, केरला एंड बिहार। ठीक है, द टेबल गिव्स द पर कैपिटा इनकम ऑफ 3 स्टेट्स, हरियाणा, केरला एंड बिहार। ठीक है, अभी ये हमने प्रीवियस मॉड्यूल में समझाया था कि पर कैपिटा क्या होता है। ठीक है, जिसको हम एवरेज इनकम भी कहते हैं, और ये हमें मिलता है, कैसे मिलता है? ये हमें मिलता है आफ्टर डिवाइडिंग द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री बाय टोटल पॉपुलेशन। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सो इस टेबल में 3 स्टेट्स को फॉलो किया गया है और उसकी एवरेज इनकम बताई गई है। सो व्हाट विल वी सी, क्या देखते हैं कि ये देखते हैं आउट ऑफ 3 स्टेट्स हरियाणा का पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट है। ठीक है, एंड बिहार का पर कैपिटा क्या है? लो है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? 1 ऑफ एवरेज 8% ऑफ हरियाणा ऑन ₹1,62,034 इन 1 ईयर। ठीक है, पर एनम कितना? 1,62,034 इन द ईयर। एंड बिहार, वहाँ हम क्या देखते हैं बिहार में कि ऑन द एवरेज द पर्सन इनकम इज़ अराउंड ₹31,454। ठीक है, कितना? 31,454। तो हमें क्या पता चलता है? अगर हम पर कैपिटा इनकम को एक इम्पोर्टेंट टूल कंसिडर करते हैं टू मेजर डेवलपमेंट, देन अकॉर्डिंग टू दिस टूल हरियाणा को मोस्ट डेवलप्ड स्टेट कंसिडर किया जाएगा। ओके, और बिहार को लीस्ट डेवलप्ड। ठीक है, तो अब चलते हैं और लेते हैं एक क्विक रिकेप जो भी हमने पढ़ा है। तो व्हेन वी लुक एट द गोल्स एंड एस्पिरेशन ऑफ एन इंडिविजुअल, हम ये देखते हैं कि अबाउट फ्रॉम इनकम अदर एट्रीब्यूट्स भी इंडिविजुअल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रीडम, इक्वल ट्रीटमेंट, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। ठीक है, ये मॉड्यूल में हमने अच्छे से पढ़ा है जो पिछले मॉड्यूल में किया था। ठीक है, और इसी तरह किसी नेशन या पर्टिकुलर रीजन के बारे में सोचते हैं इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ डेवलपमेंट, तब हम क्या देखते हैं? तो ये देखते हैं बिसाइड्स इनकम देयर आर अदर इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स। ठीक है, जो पीपल्स और सिटीजन्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मीनिंगफुल है। टेबल में हमने ये जाना कि हरियाणा अकॉर्डिंग टू पर कैपिटा इनकम मोस्ट डेवलप्ड स्टेट कंसिडर किया जाता है और बिहार जो है लीस्ट डेवलप्ड। ठीक है, और ये हमने देखा ओनली ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम, दैट इज एनुअल पर कैपिटा इनकम। नाउ लेट्स डू अ क्विक रिवीजन। ठीक है, और रिवीजन करने से पहले आपको एक बार फिर से बता दें कि किस तरह से ये कंट्रीब्यूशन किया गया है, और ये हम लोग पिछले मॉड्यूल्स से कंप्लीट करते जा रहे हैं। और इन क्लासेस में हमने पर कैपिटा, डेवलपमेंट क्राइटेरिया और ये सब कुछ अच्छे से समझा है। तो
तो जो नेक्स्ट मॉड्यूल होगा हम उसमें भी इसी टॉपिक को कवर करेंगे। ओके, तो पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा है और सेकंड पार्ट अब नेक्स्ट मॉड्यूल में कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स डू अ क्विक रिवीजन वंस अगेन। When we look at the goals and aspirations of an individual, we find that people not only think of a better income but also have goals such as freedom, equal treatment, security, and respect of others. And then similarly, when we think of a nation or a region, we may, besides average income, think of other equally important attributes. And the table shows that based on per capita income, Haryana is considered to be the कैसा क्या कंसिडर किया जाएगा, मोस्ट डेवलप्ड स्टेट, एंड बिहार द लीस्ट डेवलप्ड स्टेट, बिकॉज उनकी इनकम पर कैपिटा के अकॉर्डिंग एवरेज इनकम नहीं है। ठीक है, स्टेट ऑफ द थ्री स्टेट्स के बारे में पढ़ा है। सो इस टॉपिक का क्या करा हमने, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है और इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम कहाँ कंप्लीट करेंगे, वो हम नेक्स्ट मॉड्यूल में कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट मॉड्यूल हम इसी क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग कौन सा मॉड्यूल पढ़ने वाले हैं अब, 8 मॉड्यूल। ठीक है, यहाँ पर अभी हमें समझ में आया कि गोल्स और एस्पिरेशन अगर एक एक के देखे जाए तो हमें क्या देखने को मिलता है कि बेटर इनकम ही क्या नहीं करती, बेटर इनकम ही काफ़ी नहीं होती, लेकिन उसके साथ साथ अगर गोल्स देखे जाएं तो दूसरी एट्रीब्यूट्स भी मीनिंगफुल होते हैं, जैसे कि फ्रीडम भी होनी चाहिए। अगर कहीं काम करने की शुरुआत करते हैं या कोई काम करते हैं तो वहाँ फ्रीडम होनी चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर भेदभाव किया जाएगा, काम नहीं होगा तो किसी को अच्छा भी नहीं लगेगा, और रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। ठीक है, तो इस तरह के पर्पसेस और एट्रीब्यूट जहाँ होंगे वहाँ डेवलपमेंट बहुत जल्दी होगा। ओके, एंड देन अगर ऐसा नहीं होगा तो डेवलपमेंट बहुत मुश्किल से होगा, क्योंकि वहाँ काम करना ही कोई पसंद नहीं करेगा। एंड देन सिमिलरली इसी तरह से अगर नेशन के बारे में सोचें तो पर्टिकुलर रीजन बिसाइड्स एवरेज इनकम, जब एवरेज इनकम देखते हैं तो वो इक्वली नहीं है लोगों की। ठीक है, कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा, तो इसीलिए इसको हम देख सकते हैं कि कौन सी सिटी डेवलप्ड है और कौन सी अंडर डेवलप्ड है। ठीक है, तो ये हमने 3 स्टेट्स के थ्रू हरियाणा, केरला एंड बिहार के अकॉर्डिंग पढ़ा है और हमें समझ आया कि हरियाणा को इस तरह से, क्योंकि वहाँ की एवरेज इनकम बराबर है तो यहाँ इस तरह से वेल डेवलप्ड स्टेट कहा जा सकता है, कंसीडर किया जा सकता है, और बिहार को लीस्ट डेवलप्ड। ओके, सो स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड अवर मॉड्यूल नंबर 7 एंड अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, मॉड्यूल नंबर 8। चलिए स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल नंबर 8। पढ़ेंगे हम मॉड्यूल नंबर 8 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मॉड्यूल नंबर 8 में हम क्या करेंगे, इनकम और अदर क्राइटेरिया जो पढ़ रहे थे, ठीक है, उसी को कंटिन्यू करेंगे। ये कंटिन्यूस पार्ट है ये 7th मॉड्यूल का। ठीक है, इस मॉड्यूल को हम शुरू करते हैं बाय स्टडिंग एंड एनालाइजिंग अ टेबल ऑन द स्क्रीन, दैट इज टेबल नंबर 1.4। ठीक है, इन योर टेक्स्ट बुक। तो टेबल नंबर 1.4 शो करता है, क्या शो करता है बताओ, हाँ, जैसे कि हमने पढ़ा है कंपैरेटिव डाटा ऑफ हरियाणा, केरला एंड बिहार। ठीक है, एंड देन इस टेबल में 3 थिंग्स डिटेक्शन शो किए गए हैं। ठीक है, और कंपेयर भी किया गया है। अब वो ट्रीटिंग्स क्या हैं, वो ट्रीटिंग्स है, फर्स्ट है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, दूसरी लिटरेसी रेट एंड थर्ड ऑफ नॉट अटेंडेंस रेशियो। ये 3 जो थिंग्स हैं इनको कंपेयर भी किया गया है। अब इससे पहले हम टेबल के डाटा को कंपेयर करिए, डिस्कस करें, तो हम इन 3 टर्म्स को समझ लेते हैं, बहुत ज़रूरी है ना ये, तो बिना इन्हें समझे हम कैसे कंपेयर करेंगे, कैसे डिस्कस करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम समझते हैं
के जो 3 टर्म्स हैं, ठीक है, कौन कौन से 3 टर्म्स? इन्फेंट्री, ठीक है, मोर्टेलिटी रेट। तो ये होते क्या हैं, सबसे पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब ये इंडिकेट करता है, जिसे IMR भी कहते हैं। क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट करता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, ठीक है, पर 1000 लाइव बर्थ्स, ठीक है, या फिर लाइव चिल्ड्रन जो उस पर्टिकुलर ईयर में बॉर्न होते हैं, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या इंडिकेट करता है कि कितने बच्चे, मतलब नंबर ऑफ चिल्ड्रंस दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, बिफोर विच चेंज 1 चेंज, क्योंकि हम 1 साल के बाद ही तो हमारा ईयर चेंज होता है, ठीक है। और कितने पर? 1000 लाइव चिल्ड्रन, यानी कि ज़िंदा बच्चों के 1000 ज़िंदा बच्चों के कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। द चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर। अब लाइव बर्थ हो गई ऑफ लाइव चिल्ड्रन, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर ईयर में बॉर्न हुए, तो ये हो गया हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब कि कितने बच्चे डाइड हुए, ठीक है। वो बच्चे डाई किए हैं, यानी कि मर चुके हैं, ठीक है, तो वो हो गई कितने बच्चों पर? 1000 लाइव चिल्ड्रंस पर। इन्फेंट मतलब छोटे बच्चे, मोर्टेलिटी, ठीक है, रेट जन्मजात जो लगाई जाती है हिसाब, ठीक है, जो बर्थ रेट होती है उसके अकॉर्डिंग, ओके। अब चलते हैं सेकंड टर्म की तरफ, जो कि लिटरेसी रेट है। ये तो बहुत इजी है। तो लिटरेसी रेट मेजर करता है प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन ऑन द एज ऑफ 7 years एंड अबव। लिटरेसी का मतलब तो तुम्हें पता है, एबिलिटी टू रीड एंड राइट। अब चलते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। अब ये क्या होता है? नेट अटेंडेंस रेशियो शो करता है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 एंड 15 years, ठीक है। कौन से एज ग्रुप्स? 14 एंड 15 years। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो एज ग्रुप 14 एंड 15 years होते हैं, ठीक है, जो स्कूल अटेंड करते हैं, एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, द सेम एज ग्रुप। जो 14 to 15 years के जो बच्चे हैं, एज ग्रुप के बच्चे जो स्कूल अटेंड करते हैं, एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन से कितने बच्चे बिटवीन द एज ऑफ 14 to 50 years गो टू स्कूल, तो वो कैलकुलेट किया जाता है एज ए परसेंटेज। ये हो गया हमारा नेट अटेंडेंस रेशियो। अटेंडेंस मीन्स अटेंडेंस इन स्कूल। सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दीज 3 टर्म्स हम इस डाटा को कंपेयर करेंगे, ठीक है, और फिर डिस्कस भी करेंगे। सो व्हाट डज दिस टेबल शो? क्या दिखाता है ये टेबल? अगर हम टेबल के फर्स्ट कॉलम को देखें तो इट शोज़ व्हाट? शोज़ द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ 3 states, हरियाणा, केरला एंड बिहार। अब हम ये देखते हैं कि केरला में आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रन बॉर्न 10 डाई, ठीक है, बिफोर कंप्लीटिंग 1 year एज। अब यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं? हम समझ रहे हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब अगर हम हरियाणा के नंबर्स को देखें तो इस स्टेट में प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन डाइंग विद इन 1 year ऑफ बर्थ वो 33, जो कि केरला के इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से यानी कि IMR की रेट से बहुत हाई है। ऑन दी अदर हैंड हमने देखा इन टेबल नंबर ऑफ 1.3, जो पहले हमने देखा था पिछले मॉड्यूल में, दैट पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा इज़ मोर देन द केरला। यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं कि जो पर कैपिटा इनकम है हरियाणा की, केरला से ज़्यादा है, मगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो केरला की कम है और हरियाणा की ज़्यादा है। सो व्हाट डू वी सी? वी सी दैट भले ही हरियाणा की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू केरला, ठीक है, हाई है, बट यहाँ की IMR केरला से ज़्यादा है। अब ज़रा सोचिए
कि भले ही हरियाणा में एक फैमिली का एवरेज इनकम हाई है, पर उस फैमिली में इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा है, बड़ी है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये एक डेवलप्ड स्टेट है? क्या हाई इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट किसी भी फैमिली या पर्सन के लिए पेनफुल नहीं है, या हाई इनकम ही किसी भी पर्सन को खुश और सेटिस्फाइड रहने के लिए इनफ है? ज़रा सोचिए, और ज़रा ये भी सोचिए कि हम इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट के बाद एक मॉडर्न एज के बाद टेक्स्ट में कर रहे हैं, क्योंकि ये डेटा उस वॉज कलेक्टेड इन 2016, तो मॉडर्न एज हुआ ना। तो हम मान सकते हैं एंशियंट एज में साइंस नहीं, मेडिसिन्स नहीं थी, ठीक है, इतना एडवांस नहीं थे, और तब भी उस वक्त इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटीज़ थी, ठीक है। बोथ अबाउट द मॉडर्न एज एंड एज जहाँ मेट्रो सिटीज़ हैं, हाई राइजिंग बिल्डिंग्स है, शॉपिंग मॉल्स हैं, और सो मैनी एडवांसमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो थिंक जब हम इम्पोर्टेंट गोल्स की बात करते हैं, तो क्या पीपल लिविंग इन हरियाणा के लिए सिर्फ इनकम ही एक इम्पोर्टेंट गोल होगा, या उनके लिए अदर गोल्स एस्पिरेशंस क्या उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? सोचिए ज़रा। बट बात सिर्फ इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट की नहीं है। अगर हम टेबल के लास्ट कॉलम पे फोकस करें, तो वी सी दैट कि बिहार में अराउंड हाफ ऑफ द चिल्ड्रन एजेड 14 to 15 ईयर्स स्कूल अटेंड नहीं करते हैं बियॉन्ड क्लास 8। सोचिए ज़रा, अब इसका मतलब क्या होता है कि दिस मीन्स दैट बिहार में मैक्सिमम चिल्ड्रंस, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन रिसीव नहीं कर पा रहे हैं और नहीं कर रहे हैं। तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है? उसका रिज़ल्ट है वहाँ के बच्चे इलिटरेट हैं, यानी ये जो बच्चे हैं, ठीक है, वो पढ़ लिख नहीं सकते, ठीक है। तो इस स्टेट के पीपल के डेवलपमेंटल गोल्स के बारे में सोचते हैं, तो हमें क्या पता चलता है? सोचिए, क्या पता चलेगा? वी फाइंड दैट पीपल इन बिहार would seek better education and proper schooling for their children besides high and better income। तो ये तो बहुत ही ऑब्वियस है कि जो डेवलपमेंटल गोल्स हैं बिहार के, तो वो क्या होंगे? वो सीकिंग बेटर एजुकेशन, प्रॉपर स्कूलिंग फॉर देयर चिल्ड्रन बिसाइड्स हाई एंड बेटर इनकम। तो हमने ये तीनों पॉइंट्स अच्छे से समझ लिए हैं। सो आफ्टर स्टडिंग दीज two tables, it is clear that a part of income, ठीक है, या goals and aspiration, attributes, characteristics जो equally important हैं मेजर डेवलपमेंट, ठीक है। अब हमने बहुत अच्छे से सारे पॉइंट्स को समझ लिया है। अब हम क्या करते हैं? अब हम लेते हैं एक क्विक रिकेप। टेबल 1.4 में हमने जाना कि डिस्पाइट हैविंग द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, हरियाणा में क्या है? इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट हाई है, ठीक है। देन वी कंपेयर टू केरला, ठीक है, और बिहार में अराउंड हाफ ऑफ द चिल्ड्रन जो एजेड हैं 14 to 15 ईयर्स आर नॉट अटेंडिंग स्कूल, ठीक है, बियॉन्ड क्लास 8। अभी तक हमने समझा कि पर कैपिटा इनकम हाई होना इम्पोर्टेंट नहीं है, इनफ नहीं होता किसी भी स्टेट को डेवलप्ड होने के लिए। क्या करना पड़ता है? अभी तक हमने क्या समझा? जो पर कैपिटा इनकम है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है किसी भी स्टेट को डेवलप्ड कहलाने के लिए। तो हरियाणा में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाई है, तो क्या फिर भी ये स्टेट डेवलप्ड स्टेट कहलाया जाएगा? तो सोचने वाली बात है ना। और क्या बिहार में सिर्फ बेटर एंड हाई इनकम ही क्या इम्पोर्टेंट गोल्स है? प्राइमरी एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, क्या उनके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट रोल नहीं है अपार्ट फ्रॉम इनकम? तो हमने क्या समझा अभी तक? अभी तक हमने ये समझा कि
इनकम एक इम्पोर्टेंट गोल है, डेवलपमेंटल गोल है, लेकिन उसके साथ साथ देयर आर अदर गोल्स जो कि पीपल्स एस्पायर करते हैं। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड आवर मॉड्यूल 8। ठीक है, समझ आया बच्चों अच्छे से कि किस तरह से ये बताया गया है, क्योंकि ये चीज़ बताई गई कि सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ जो इनकम है वही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके साथ साथ जो एस्पेक्ट होते हैं वो भी ज़रूरी होते हैं, जस्ट लाइक फ्रीडम एंड देन फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, ये सब भी बहुत ज़रूरी होते हैं। सो let's do a quick revision once again these points. Table 1.4 shows that despite having the highest per capita income, Haryana and the highest infant mortality rate as compared to Kerala. In Bihar, around half of the children aged 14 to 15 years are not attending school. And then now we know that per capita income, it is not enough to measure how well developed and the state is. Can Haryana be considered as the more developed state even if it has the highest infant mortality rate? Don't you think people living in Bihar have other important goals other than better and high income? For example, primary education for children. तो ये सब हमने सोचना होगा और यहीं पर ये मॉड्यूल कंप्लीट होता है। ठीक है, और हमने इस मॉड्यूल के सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कंप्लीट किए हैं। ठीक है, और बच्चों ये भी आपको बता दूं कि इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमें इन चीज़ों को जानना है और समझना है, और अगर इस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, सो अच्छे से समझ आया ये मॉड्यूल्स। ठीक है, हमने जाना कि किस तरह से फर्स्ट में हमने एवरेज जो था हमारा पूरा एवरेज इनकम के बारे में पढ़ा, और इनकम के एक सोर्स है, जिस तरह से इम्पोर्टेंट सोर्स है, उसके साथ साथ कई चीज़ें ऐसे होते हैं ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड आवर 2 मॉड्यूल्स इन दिस क्लास। और हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने मॉड्यूल नंबर 7 एंड 8 कंप्लीट कर लिया। सो यहीं आज की क्लास ओवर करते हैं, और नेक्स्ट मॉड्यूल हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके, सो हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। आप इन पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िए। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि इन पॉइंट्स में से और पैराग्राफ्स में से ही क्वेश्चंस बनते हैं, और आई थिंक जो भी क्वेश्चन इसके अंदर आएगा आप इजीली उसको अटैम्प्ट कर पाएंगे, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ओके, जितने मॉड्यूल्स हमने पढ़े हैं। ओके, सो हैव अ गुड डे।